ख़वातीन और हज़रात, सादत हसन मंटू का एक बहुत ही मशहूर अफसाना नया कानून, जो कि बीए की इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज की किताब है, उसमें इस अफसाने की ट्रांसलेशन हमें पढ़ाई गई थी। तो ये नया कानून कहानी थी एक टांगे वाले मंगू कोचवान की, जो लाहौर की सड़कों पर टांगा चलाकर अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालता था। उसको अंग्रेज़ों से बहुत नफरत थी। ये 19 सवारियां डिफरेंट काइंड के लोग उसके साथ सफर करते थे, तो समटाइम्स गोरे भी उसके टांगे पर सफर करते थे। एक दफा दो गोरे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क में नाफिजुल अमल होने वाले नए कानून के बारे में। यह था द गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो मंगू को पता चला कि 1 अप्रैल 1935 को इंडिया में एक नया कानून लागू होने जा रहा है। तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि वो गोरों से नफरत करता था। उसके जहन में था कि ये नया कानून आएगा तो मेरे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। नाला समझते हैं अपने आप को, जिनके हाथ में इक्तदार है उनसे जान छूटेगी। लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरक्स हुआ। जब वो 1 अप्रैल 1935 को अपने घर से खुशी खुशी निकला, तो उसके जहन में एक अलहदा ही स्केच बना हुआ था कि लोग खुशियां मना रहे होंगे, सड़कों को सजाया होगा, नए आइन के आने की खुशियां मनाई जा रही होंगी। और इसी जोश और वलवले में वो सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि हर तरफ वो मामूल की जिंदगी थी। कोई कहीं पर खुशियां नहीं मना रहा था, सड़कें सुनसान थी वैसे ही, कहीं पर भी सड़कों को सजाया नहीं गया था, गली कूचे वैसे ही थे जैसे आम रूटीन में होते थे। तो उसने अपने टांगे में एक गोरे को बिठाया, तो उस गोरे से उसकी थोड़ी तल्ख कलामी हो गई। तो नए कानून की वजह से, जो कि 1935 का नया कानून था, उस अप्रैल के महीने में जो नाफिजुल अमल हुआ था, उसकी वजह से मंगू चूंकि जोश और वलवले में था, तो उसने उस गोरे की ठीक ठाक फेंटी लगाई और उसने कहा कि अब नया कानून आ गया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उसने जैसे ही उनके दरमियान लड़ाई हुई, वहां पर मजमा हो गया, फिर पुलिस आ गई। पुलिस ने मंगू को पकड़ा और जेल में डाल दिया। मंगू जेल में नारे लगाता रहा, नया कानून, नया कानून। लेकिन उसको फिर बताया गया, नए कानून आने से कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, तुम्हारी जिंदगी वैसे की वैसी ही है। इसी तरह से मेरे मुल्क के मंगू कोचवानों के भी हालात हैं। वो 26वीं आईनी तरमीम पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो नए आने वाले चीफ जस्टिस के साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी जिंदगियां तब्दील होंगी, लेकिन हमारे अवाम उसी तनहा पर काम करेंगे। इनके हालात वैसे ही हैं, ये नहीं बदलने वाले। लोअर जुडिशरी वैसी ही है, लोअर कोर्ट्स में वैसे ही रश है, लोअर कोर्ट्स में वैसे ही तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, लोअर कोर्ट्स में वैसे ही जजेस की तादाद कम है। तो जैसे मेरे मुल्क के मंगू कोचवानों को बताया गया था कि हम आपकी बेहतरी के लिए, हम इस मुल्क की अदलिया की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, वो उस मंगू कोचवान का ही ख्वाब था, वो उस मंगू कोचवान की ही सोच थी। और सेम आज मेरे मुल्क के बासियों की भी वही सोच थी इस 26वीं आईनी तरमीम से। और हम अपनी जिंदगी में वैसे ही मगन हैं, हमारी जिंदगी वैसे ही चल रही है। हमारे मुल्क में कोई तब्दीली इस नई तरमीम से नहीं आने वाली। इससे फायदा पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की अशराफिया को, इस मुल्क में बैठे हुए MNAs, इस मुल्क में बैठे हुए MPAs, जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, जितने भी कानून दान हैं, कानून बनाने वाले हैं, वो सिर्फ अपनी सोचते हैं। इस मुल्क की अशराफिया अपनी ही सोचेगी, वो क्यों इस गरीब अवाम की सोचेगी। लिहाजा मेरे मुल्क के जो मंगू कोचवान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि नए कानून से आपकी जिंदगियां बदलने वाली नहीं।